जी, तो कुल मिलाकर अभी तो आप सवाल पूछे उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा मैं वो जोड़ना चाहूंगी कि फिजिकल डेफिसिट की बात आपने सुनी होगी। हम सुबह से ये बात की चर्चा कर रहे थे कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो सरकार का कहीं ना कहीं लक्ष्य है कि 2026 तक उसको घटाकर 4% से भी नीचे लेकर आए, और आपने देखा कि आज ये बात कही भी निर्मला सीतारमण ने अपने इस भाषण में। अब मैं चाहूंगी कि आपका क्या रिएक्शन है अभितोष, और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं रवि आर कुमार, तो उनके पास भी जाएंगे। बिल्कुल रवि जी, आप भी इसको सुन रहे थे। एक छोटा सा भाषण यहाँ पर रहा। अमूमन जिस तरीके से एक लंबा भाषण रहता है तो बहुत सी चीजों को यहाँ पर टच करने की कोशिश की गई वित्त मंत्री की ओर से, सरकार की ओर से। क्या लगा आपको? कुछ बहुत ज्यादा जो हमने उम्मीदें पाल रखी थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, या फिर ऐसा ही हमें मालूम था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है? देखिए, सबसे पहले 2024 का ये चुनाव भी है, तो इसको देखते हुए लोग इसे चुनावी बजट भी मान रहे थे कि 2024 का जो बजट होगा ये चुनावी बजट होगा। और बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ऐसा लग रहा था कि टैक्स के स्लैब में बदलाव होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनावी बजट बिल्कुल भी नहीं है। हम देश की इकोनॉमी के लिए अग्रसर हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे, उसे और बढ़ाया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एमएसएमई सेक्टर्स को रिबेट देंगे टैक्स में, उसे बढ़ाया जाए। सरकार ने साफ कहा कि हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, मींस मेक इन इंडिया पे हम फोकस करेंगे। और जो हमारी उम्मीदें थी कि सरकार कुछ इस तरह का प्रलोभन देगी कि हम टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, 30% को घटा के 20% करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सरकार का मुद्दा बिल्कुल साफ है। और ये जो बजट है ये एक दिन में इम्पैक्ट करने वाला बजट नहीं है, ये स्लोली स्टडी। शिक्षा अगर बढ़ेगा, स्वास्थ्य की दिशा अगर सुधरेगी तो राष्ट्र बढ़ेगा और देश बढ़ेगा। बिल्कुल, तो यानी कि माइक्रो लेवल पर अगर इसको समझें हम रवि जी, जैसा कि हम कह भी रहे थे कि इंटरिम बजट है तो जरूर फोकस जो होगा वो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए होगा। तो आपको ये कैसा लगा? क्या आपको वाकई ये लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए इस पर फोकस किया गया है? कुछ बड़े सेक्टर्स को जो उम्मीद की जा रही थी कि न्यू एज सेक्टर्स जो है उन्हें कुछ मिल सकता है, एविएशन सेक्टर्स की तो खैर जिक्र इसमें की गई, लेकिन न्यू एज सेक्टर्स की जो बात हम कर रहे थे सुबह से उसका कहीं जिक्र नहीं दिखा। देखिए, हम बार बार उसी बात पे कर रहे हैं कि चुनावी बजट तो बिल्कुल भी नहीं था। अब जहां तक बात रही कि इसमें चुनाव का एक मुद्दा था कि 80 करोड़ लोगों को राशन का जो हम लोग दे रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। सरकार ने छोटे लोगों पे फोकस किया, जो भी हमारे ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उन पे फोकस किया है। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप एमएसएमई देखिए, कभी भी किसी भी देश के ग्रोथ में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान होता है। सरकार ने साफ कहा कि आप एमएसएमई लगाइए। पहले जो राशि 50 लाख की थी हमने उन्हें बढ़ा के 75 लाख पे रिबेट आपको दिया है, फिर 2 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ पे हमने रिबेट दिया है। तो सरकार चाहती है ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट हो। और इस बजट को समझना, अगर डायरेक्ट इसे देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर इनडायरेक्ट देखें, अगर बुखार है हमारे शरीर में तो हम दवा खाएंगे, धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगा। इस बजट में जो हम उम्मीद कर रहे थे कि नहीं। लेकिन रवि जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों एक तरीके से एक्सपर्ट के तौर पर आप यहां पर जुड़े, लेकिन बहुत आसान शब्दों में जो सभी को समझ आए, क्योंकि हमारे दर्शक हर कैटेगरी से यहां पर, तो आसान शब्दों में अगर 2 मिनट के भीतर इस चीज को समझाने की कोशिश की जाए, किसको क्या मिला और किसने क्या खोया इस बजट?